हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। और आज जो है मैं वन लाइनर का दोबारा से लेके आ गई हूं आपके लिए नई वीडियो। तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड के वन लाइनर। बाबर नदी कहाँ से निकलती है बताइए। तो ये जो है आपको सीधे पता होना चाहिए मासूकी पहाड़ियों से, ठीक है। तो पहले वाले का मासूकी पहाड़ी हो जाएगा, ये आपको जो है याद होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड, गढ़वाल में सूर्य व्यवस्था का जनक कौन था। तो ये जो है अजय पाल था। अजय पाल ने जो है आपका एकीकरण भी किया था, है ना। ठीक है, आपको पता है ना सेंट्रलाइजेशन किसने किया था उत्तराखंड में। अजय पाल ने। अजय पाल पवार वंश का शासक था, उसने ही सूर्य व्यवस्था को भी जनक था ये उसका। राज्य में प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो जो योजना आयोग था यानी कि जो योजना प्लानिंग कमीशन था उसके उपाध्यक्ष थे भारत सिंह रावत, ये आपको याद रखना है। उपाध्यक्ष भारत सिंह रावत थे। आईनी अकबरी में कुमाऊं सरकार को किस सूबे में दर्शाया गया। तो दिल्ली सूबे में दर्शाया गया था। आईनी अकबरी जो एक किताब है उसमें जो है कुमाऊं सरकार जो है उसको दिल्ली में दिखाया गया था। नेक्स्ट फिफ्थ वाला वन लाइनर देख लेते हैं। दीक्षित आयोग ने राजधानी के लिए कितने स्थानों का चुनाव किया। तो जो है 5 स्थानों का जो है दीक्षित आयोग ने चुनाव किया था राजधानी के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो ये सीधे आपको याद होना चाहिए धामदेव के काल को। राज्य में सड़क आंदोलन कब हुआ था 1940 में, ठीक है। ये आपको अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मसूरी में टीवी टावर कब बना था। तो ये 1975 में बना था, ठीक है। तो आपको ये डेट जो है ये सन जो है आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। टीवी टावर बना था मसूरी में 1975, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तरकाशी में भारत और चीन के बीच कौन सी नदी बहती है। तो सोनम नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, सोनम नदी। शल्य चिकित्सा का प्राचीन नाम क्या था। तो ततार। शल्य चिकित्सा का प्राचीन नाम ततार था। 11वां, जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार कौन थे। शमशेर सिंह बिष्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, शमशेर सिंह बिष्ट जी जो थे वो जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार थे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। जौनसार भाषा की लिपि कौन सी है, बागुई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा था, लज्जा। ये तो आपने सुना ही होगा, जला आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा होगा, बट ये इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल वन लाइनर में आ जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कुमाऊं शब्द का प्रथम उल्लेख किस में मिला। तो आईने अकबरी में। किस में मिला, आईने अकबरी में। और आईने अकबरी में कुमाऊं को किस में दर्शाया है, दिल्ली में, बताया ना अभी वही। कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से जाना जाता है। तो रामदत्त पंत को कविराज के नाम से जाना जाता है, रामदत्त पंत। स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है। तो स्टैटिस्टिकल स्केच बनाया कुमाऊं का किसने, ट्रेल ने। ट्रेल लिखा है, ट्रेल समझिए आप। नेक्स्ट 17वां वन लाइनर। कत्यूरी काल में तपोवन का क्या नाम था। सुभिक्षपुर, इंपॉर्टेंट, सुभिक्षपुर नाम था कत्यूरी काल में तपोवन का। 1962 में मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला, ये किस रेजिमेंट के थे। तो इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन दो तरीके से बन जाएंगे। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र कब मिला। तो आप जो है वहाँ पे क्या बोलोगे, 1962 में मिला था, ठीक है। 1962 बोलोगे वहाँ में। और जो है 13वीं कुमाऊं राइफल के थे ये, ठीक है। और इन्हें जो है परमवीर चक्र भी मिला था। तो क्वेश्चन कैसे भी तरीके से घुमा के आ सकता है। शैतान सिंह को कब मिला, 1962। कौन सी रेजिमेंट, कुमाऊं राइफल को, आप समझ गए। कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रारंभ स्वतंत्र भारत में कब हुआ। तो ये जो है 1981 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में कैलाश मानसरोवर का जो यात्रा का प्रारंभ था 1981 में हुआ था। यूके में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचारक मंजिम, सिंपल है, मंजिम लिखा है यहाँ पे, तो ये मंजिम इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के ये प्रचारक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, तो मंजिम थे वो। नेक्स्ट लास्ट वन लाइनर आज का। 1913 में गढ़वाल में कुल कितनी कुली एजेंसियाँ थी। तो 1913 में गढ़वाल में कुल 10 कुली एजेंसियाँ थी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ये याद होने चाहिए। और जो है आप स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हैं, और वैसे भी आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो अपना ध्यान रखिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो ज़रूर करना है आपको। थैंक यू।